कंजुल ईमान आला हजरत द्वारा कुरान का 1910 उर्दू पैराफ्रेज अनुवाद है। यह सुन्नी इस्लाम के भीतर हनफी न्याय शास्त्र से जुड़ा हुआ है और भारतीय उपमहाद्वीप में अनुवाद का व्यापक रूप से पढ़ा गया संस्करण है। बाद में इसका अनुवाद अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, डच, तुर्की, सिंधी, गुजराती और पश्तो में किया गया है। इमाम अहमद रजा खान ने 1912 में पहली बार कंजुल ईमान तर्जुमा अल कुरान के शीर्षक से प्रकाशित उर्दू में कुरान का अनुवाद किया है। कंजुल ईमान की मुख्य विशेषता इमाम अहमद रजा ने अनुवाद में अल्लाह और उसके रसूल की उच्च स्थिति को संरक्षित किया है। कंजुल ईमान वास्तव में इमाम अहमद रजा द्वारा अपने प्रिय छात्र सदरुश शरिया अमजद अली आजमी द्वारा तय किए गए थे, जिन्होंने बाद में इसे संकलित किया और इसे प्रकाशित किया। हाल ही में कंजुल ईमान के संकलन की स्वर्ण जयंती भारत भर में भद्रावती, कर्नाटक और राजन की तरह मनाई गई। मूल पांडुलिपि इदारा तहकीकाते इमाम अहमद रजा कराची के पुस्तकालय में संरक्षित है। कई विद्वानों ने कंजुल ईमान के तुलनात्मक अध्ययन पर दर्जनों पुस्तकों का प्रबंधन और अनुपालन किया। इमाम अहमद रजा खान ने हदीसों के संग्रह और संकलन के विषय पर कई किताबें लिखी हैं। अरबी के छात्रों ने इस क्षेत्र में इमाम अहमद रजा खान की बुद्धि को माना है। हदीस के विज्ञान में इमाम अहमद रजा खान की क्षमता की सराहना करते हुए यासीन अहमद खैरी अल मदनी ने इमाम अहमद रजा खान को इमामुल मुहद्दिसीन के रूप में देखा है और मोहम्मद जफर अल-दीन रिजवी ने इमाम अहमद रजा खान द्वारा अपनी पुस्तकों में कई खंडों में उद्धृत परंपराओं का एक संग्रह तैयार किया है। दूसरा खंड हैदराबाद, सिंध से प्रकाशित हुआ है, जिसका शीर्षक 1992 में साहिह अल बिहारी है, जिसमें 960 पृष्ठ हैं। दिल्ली के जामिया मिलिया के मोहम्मद खालिद अल हमीदी ने हदीस साहित्य के उपमहाद्वीप के यूला के अपने डॉक्टरेट शोध प्रबंध को लिखा। इस शोध प्रबंध में लेखक ने हदीस साहित्य पर इमाम अहमद रजा खान की 40 से अधिक पुस्तकों, ग्रंथों का उल्लेख किया है और फतावा ए रजविया मुख्य विभिन्न मुद्दों पर इस्लामी फैसले के आंदोलन की पुस्तक है। यह 30 खंडों में लगभग प्रकाशित किया गया है। 22,000 पेज। इसमें धर्म से व्यापार और युद्ध शादी तक दैनिक समस्याओं का समाधान शामिल है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा में भक्ति कविता लिखी और हमेशा वर्तमान काल में उन पर चर्चा की। कविता का उनका मुख्य पुस्तक हैदाई के बख्शिश है। उनकी कविताओं, जो पैगंबर के गुणों के साथ सबसे अधिक भाग के लिए सौदा करती हैं, अक्सर एक सादगी और प्रत्यक्षता होती है। उन्होंने नात लेखन के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया। उनके उर्दू दोपहर, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, जो दया के पैरागोन के हकदार हैं, आंदोलन मस्जिदों में पढ़े जाते हैं। उनमें पैगंबर, उनकी शारीरिक उपस्थिति, उनके जीवन और समय, उनके परिवार और साथी की प्रशंसा, औलिया और सालिहीन की प्रशंसा शामिल हैं। आला हजरत ने धर्म से लेकर दुनिया तक, विज्ञान से लेकर गणित तक विभिन्न विषयों पर लगभग 1400 किताबें लिखीं। आपने जीवन के हर पहलू पर हमारे लिए लिखा ताकि लोग प्रसिद्धि प्राप्त कर सकें, चाहे वह संस्कारिक समस्या हो या धार्मिक समस्या हो। लेकिन सच तो यह है कि हम खान की महानता का हक भी अदा नहीं कर रहे हैं। हमने आला हजरत की कितनी किताबें पढ़ी हैं? आलिमों की तो बात ही छोड़िए, हमारा जवाब एक ही होगा, बहुत कम 1 या 2 ने पढ़ी हैं या नहीं। सिर्फ नाम सुना है और कई ऐसे भी होंगे जो एक किताब का नाम भी शायद जानते होंगे। हम केवल बुरे धर्म पर महामहिम के दावे और कार्य को याद करते हैं और प्रस्तुत करते हैं। याद रखने और प्रस्तुत करने के लिए बहुत अच्छी बात है, ये केवल एक विषय है। अब उधर चलते हैं। जो 1400 किताबें हैं, उनके बेसुमार टॉपिक को हम कब याद करते हैं, उनसे कब फैज लेते हैं, उनकी तालीमात को आम कब करते हैं? ये आला हजरत जैसी नेमत की हकीकत है। हमने खुद को केवल एक ही विषय तक सीमित कर लिया है। ए अल्लाह के प्यारे, अल्लाह ने आला हजरत को मुजद्दिद बनाकर भेजा है। हमारी जिंदगियों में आई हर किस्म की खराबियों को सुधारने के लिए कुछ फिरकेबाज अवाम को बहकाते हैं। आला हजरत ने बिदत को बढ़ावा दिया, जबकि आला हजरत ने बेशुमार बिदत का खात्मा किया है।
जब ईमान के लुटेरे नामूस ए रिसालत पर डाका डालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, तब आपने आका अलैहिस्सलाम की नामूस पर पहरा दिया। जब कुरान का तर्जुमा गलत तरीके से पेश किया जा रहा था, तो आला हजरत ने कंजुल ईमान जैसा बेशकीमती तोहफा दिया। फिर के बाज आला हजरत की शख्सियत को गलत ढंग से बयान करते हैं अवाम में, ताकि लोग उनको जानने की कोशिश न करें। आला हजरत के करामातों में से कुछ करामत आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, सुने और ईमान को ताज़ा करें। एक बार आप रेल से पीलीभीत से बरेली जा रहे थे। रास्ते में नवाबगंज स्टेशन पर ट्रेन 1-2 मिनट के लिए रुकी। मगरिब का वक्त हो चुका था। आप अपने साथियों के साथ नमाज के लिए मंच पर उतरे। साथी परेशान था कि ट्रेन चली जाएगी तो क्या होगा, लेकिन आपने इत्मीनान से आजान दिलवाकर जमात नमाज शुरू कर दी। उधर ड्राइवर ट्रेन का इंजन चालू करता। ट्रेन नहीं चलती, इंजन उछलता और फिर पटरी पर गिरता है। टीटी, स्टेशन मास्टर वगैरह सब लोग जमा हो गए। ड्राइवर ने बताया कि इंजन में कोई खराबी नहीं है। अचानक एक पंडित चिल्ला उठा, वो देखो कोई दुर्वेश नमाज पढ़ रहा है, शायद ट्रेन इसी वजह से नहीं चलती। ये सुनकर लोग आला हजरत के इर्द गिर्द जमा हो गया। आप इत्मीनान से नमाज पढ़कर जैसे ही अपने साथियों के साथ रेल में सवार हुए तो रेल चालू हो गई और आगे बढ़ गई। बरेली शरीफ में एक शख्स औलिया, पीरो मुर्शिद और बैत को नहीं मानता था। हमारा एक दोस्त आला हजरत से मिलने जा रहा था, तो हमने उस शख्स से कहा कि तुम मेरे साथ आला हजरत से मिलने चलो और वहां उनसे इस बारे में मुबाहिसा कर लेना। वो ये बात कर ही रहा था कि हमारे दोस्त ने दुकान में ताज़ी मिठाई देखी। उसने कहा कि पहले ये मिठाई लेते हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। उसने कहा कि आला हजरत से मिलने के बाद वापस आते वक्त रास्ते में यहां से मिठाई ले लेंगे। बहुत समझाने पर वो माना और दोनों आला हजरत की बारगाह में हाजिर हो गए। दोनों वहां बैठे ही थे कि इतने में एक मुरीद कुछ मिठाई लेकर आया, तो आला हजरत ने वहां पे बैठे सब में तकसीम करने को कहा। आला हजरत के दरबार में ये तरीका था कि जिनकी दाढ़ी होती थी उनको 2 हिस्सा दिए जाते थे और बगैर दाढ़ी वाले को 1 हिस्सा दिया जाता था, क्योंकि वो बच्चे जैसे लगते थे। इसलिए जो मुरीद तकसीम करने के लिए खड़ा हुआ वो इसी तरह सबको दे रहा था। जब उसकी बारी आई तो वो मुरीद उसे 1 हिस्सा दे रहा था। तब आला हजरत ने उसे 2 मिठाई देने के लिए कहा। मुरीद ने कहा, हजरत इसकी दाढ़ी नहीं है। आला हजरत ने फरमाया, उसको 2 खाने की ख्वाहिश है। हमारे साथी ने जब ये सुना तो पता चल गया कि आला हजरत को हमारे दिल की ख्वाहिश की भी खबर हो गई है। वो शर्मिंदा हुआ और आला हजरत का मुरीद हो गया। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।